क्या हुआ लवली? क्यों रोई जा रही है? कुछ बताएगी भी क्यों रो रही है? बीजी, इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, हमें पता ही नहीं चलने दिया। पता नहीं कब से चल रहा है ये सब बीजी। अरे लवली जी, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी दुबई वाली जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली भाभी, मुझे लवली को सरप्राइज देना था, पर मुझे सरप्राइज मिल गया। वाओ, दुबई में जॉब? यस। नहीं, पर हमें तो लग रहा था कि आप इस जॉब से खुश हैं। ऑफ कोर्स भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जॉब दी, और कब तक मैं आप पर इस तरह से बोझ बनकर रहूंगा। एक्चुअली मैं नौकरी की ट्राई कर रहा था बहुत टाइम से, अभी मिल गई है, अच्छी सैलरी है, रहने का भी वो लोग सेटअप कर रहे हैं। तो ओहो, अब आपको क्या हो गया? आप क्यों गंगा जमुना बहाने लगे हो? ये तो खुशी की बात है ना, आपको खुश होना चाहिए। ये तुझे खुशी की बात लगती है मिनी? तू जानती नहीं कि तेरे सुक्के फूफा जी मुझे छोड़ के इतनी दूर चले जाएंगे, तो कहीं अशोक भाई साहब की तरह वहीं के वहीं ना होके रह जाए। और अगर इन्हें कोई और पसंद आ गई बीजी तो अच्छा, तो ये बात है। एक बात बोले लवली जी, मैं आपके अशोक भाई साहब की तरह नहीं, और आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। छोड़ो सुखी जी, ये मर्द जात का ना कोई भरोसा नहीं है बीजी। ओके, तो आपका भरोसा जीतने के लिए क्या करूं? आपको साथ ले चलूं तो? हाँ लवली जी, आपको क्या लगा मैं आपको ऐसे यहाँ अकेला छोड़ दूंगा और वहां अकेला दुबई में चला जाऊंगा? कम ऑन लवली जी, मैंने अपने वीजा लगने से पहले आपका पासपोर्ट दे दिया था ताकि आपका वीजा लग जाए, और अब तो लग भी गया है। लवली जी, मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। हाँ, लेकिन पापा जी और बीजी? वो पापा जी बीजी के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, और थोड़े दिनों में एक बार हम लोग वहाँ चले जाए ना, सब सेटअप हो जाए, उसके बाद ये लोग भी आ जाएंगे एज डिपेंडेंट्स। नहीं सुखी जी, भाई सीनियर सिटीजन तो अभी कहीं ना जा पाएंगे। अशोक खुराना की पेशी थी आज कोर्ट में एक्चुअली, तो पहुंचा ही नहीं वो। 2 दिन से थाने में हाजिर भी ना लगाई उसने। तो भाई पुलिस विभाग ने भेजा वहां पे लोगों को घर पे खोजबीन के लिए, तो पता लगा भाई घर पे तो आपके ताला लगा पड़ा है। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया है, मालूम कर रहे हैं कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है अशोक खुराना फरार है। फरार? तो जो खतरी है इसने 25,000 रुपए जमा कराए कोर्ट में, इसने गारंटी दी थी, इससे भी पूछताछ जारी है। लेकिन ये कहने वाली बात यह है कि भाई जैसे कि आप लोग माता पिता हैं, ब्लड रिलेशन में है, मोस्ट नियर एंड डियर वन है, तो जब तक अशोक खुराना ना मिल जाता आप लोग तो ना जा पाओगे यहां से कहीं। रुक मत 20 बस करो जी। 20 21 बस जी। भाई बच्चे कैंप लगा था जब तूने खुद ने कहा था भाई मैं गीता कुमारी को एकदम हिट और फिट होकर दिखाऊंगा, अब तू खुदाना का नहीं कर रहा भाई। और एक तो भी अगर आपने और करवाई ना, मेरे प्राण पखेरु हो जाने हैं। बजरंग बली की सौ जी। हालत देख तेरी भाई, स्टेमिना ही नहीं है तेरे में, तो कमजोरी सी आ गई एकदम। देख लाले, जहां तक बात तू कर रहा है ना भाई प्राण पखेरु की, बावले तेरे प्राण पखेरु ऐसे थोड़ने दूंगा ना। कभी बाई चांस मान ले तू टपक भी गया, मर गया, तो यमराज जी से लड़के ना तन्ने यूं खींच के ले आऊंगा मैं वापस। भाई चाहे जो हो जाए यार, जीवन में तेरे बिना ना रह पाऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तू मेरा। सही में? अरे तो क्या बात है जी, यही तो खासियत है जी आपकी है। आप ना अपने सारे रिश्तों को बड़ा संभाल के रखते हो, बहुत बढ़िया। आई लव यू जी। पर ऊपर वाले का न्याय देखो जी, आपके सब आपको छोड़ के चले गए, अकेले हो जी आप बिल्कुल ही। अकेला इसलिए है कि जो अपने थे वो दूर चले गए, और जिन्हें अपनाना चाहता है वो ये दूरियां तय ही नहीं कर पा रहे। नहीं भाई, आप ये बात कह रहे हो? आपने तो मिन्नी के दादा दादी को अपने घर पे संभाल के रखा हुआ है। आपको ना सर साहब और बबीता भैन जी की नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, ना कि दूरियां। हद होगी आपकी। अरे लाले, हाँ बेड़ा घर को तेरा, तो
कितना पत्थर दिले तू। अरे तू क्या चाहता है? उन बेचारे बूढ़े बुढ़िया को रहने के लिए छत भी ना मिले कहीं? हाँ हनुमान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ गलती हो गई हो? कहीं मैं अपने ही हाथों अपने बेटे की खुशियां तो नहीं जला बैठी? मैं भी ना एकदम बड़ो हूं। अरे अल्लाह मियां मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे नहीं भी भाई, कैसे इतनी इमोशनल हो जाती? जरा आप बैठो, शाबाश, इधर बैठो आप आराम से। ये बात, ये लो पहले पानी पियो, तुम आराम से बैठो, आराम से पीछे होके बैठो, पैर ऊपर करके। नहीं भी ये वैसे पूरी दुनिया जानता, अगर स्ट्रेस लेकर चलोगी आप तो भी कैसा काम चलेगा? देखो आपके जो लड़के बच्चे हैं ना, ये हो गए वो बड़े, छोटे दूध पीते बच्चे तो है नहीं भाई, ग्रोन अप है और वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। और रही बात मेरी, आपका हनुमान भाई, अपना केस खुद हैंडल कर लूंगा मैं, ज्यादा टेंशन ना लिया करो आप। इसकी तरफ क्या देख रही हो? अरे नीचे रख इसको, फालतू बात करता है। माफी मांग कान पकड़ के नहीं भी से। वेरी वेरी सॉरी निम्बी। वैसे एक बात है निम्बी भाई, ये बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, जो सीनियर सिटीजन और उनकी वाइफ समृद्धि जी को लिए हैं आप यहाँ घर पे। ठीक है, एक तो देखो एजेड है, ऐसे में कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, उनकी जैसे सिचुएशन है ना, उस चक्कर के ना किराएदार नीचे भी कंसंट्रेशन से कोई काम नहीं कर पाती, उनका हमेशा जीव लगा रहता है वहीं पे कि भैया दोनों क्या कर रहे हैं, और मिनी उसको भी चैन ना मिलता। और देखो नहीं भी भाई, किराएदार नहीं जिन्हें जैसे भी पुराने रिश्तों को भूल भुला के तोड़ मरोड़ के मेरे साथ जो रिश्ता जोड़ा भी वही क्या जोड़ा, लेकिन अभी भी उन पुराने रिश्तों में उसका आधा जीवन बसा पड़ा है। अब ऐसे के अंदर उमरने मिलेगी तो भैया अधूरी सी तो मिलेगी, पूरी थोड़ी मिलेगी भाई। मैं क्यों डॉक्टर की मदर को भैया आधी अधूरी लूं? मैंने तो पूरी चाहिए, संपूर्ण एक रूप में, वन पीस नहीं भी मैंने चाहिए। वो सभी नए पुराने रिश्तों के साथ, उन खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभवों के साथ, उन सारी खराशों के साथ मैं नहीं भी उसके पास्ट को वॉश नहीं करना चाहता। मैं जैसी है उन्हीं पुरानी बातों के साथ, उसी मन के साथ, जैसी की वैसी ऐसी कैसी चाहिए बस। मैंने उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना। अच्छा आज आ तो रहा है ना तू? अरे बबीता की दुकान का मुहूर्त है, दोनों माँ बेटियां सुबह से उसी तैयारी में लगी हुई है। अरे नहीं भी मैंने सब पता है भाई। एक बात बताओ, लेकिन मैं वहां जाके क्या करूंगा? हमारा क्या काम भाई? मैं वहां का पुलिस वाला एकदम से जिसकी शान-बान आन है इतनी पटियाला शहर के अंदर, वहां जाके मैं कैटरिंग सर्विस में लेडीज के मामले में क्यों इंटरफेयर करूं भाई? मन्ना ना जाना। हाय हाय कितने नखरे दिखा रहा है। अरे 2 मिनट उन दोनों की खुशियों में शामिल हो जाएगा तो तेरा क्या जाएगा? और याद रख शान और बान वाले, तेरे बिना ना उन दोनों की खुशियां अधूरी हैं। मिनी तो पूछ पूछ के कहानी खा जाएगी, हनुमान अंकल कहाँ हैं, हनुमान अंकल कहाँ हैं। और बबीता, उसकी आंखें भी गुपचुप तुझी को ढूंढ रही होंगी। अच्छा चल मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, तू आ जाना। आ जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। भाई तू मन ऐसे क्या स्टेयर कर रहा है? सर साहब आज ना मैं आपका फैन हो गया जी, सच्ची में। लड़ मने ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है जैसे कि तू भाई बहुत ज्यादा मेरी तारीफ करके फैन फॉलोइंग दिखा के तू बहुत ज्यादा ऐसे मेरी बटरिंग सी करना चाह रहा हो? इसका मतलब ये नहीं है कि तू पुशअप नहीं करेगा। चल शुरू हो जा, शुरू हो जा, तुरंत शुरू कर। 26 से शुरू कर, 100 तक चलेंगे। चल 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 चल।
खिलती रहे, खुश रहे बबीता। माता रानी तुझे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाए। बबीता, तूने बड़ी हिम्मत दिखाई। मुझे और तेरे पापा जी को, हम दोनों को तुझ पर और मिनी पर बहुत नाज है। एक तरफ तुम दोनों जिन्हें हमारी खुशियों का इतना ख्याल है, और एक तरफ वो अशोक, कानून का भगोड़ा। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि उसके माँ बाप पर उसकी हरकत का। बस बस शमी जी, अब ऐसे खुशी के मौके पर अपने टुकड़े लेकर मत बैठ जाना। हाँ जी बीजी, और पता है हम भी अभी निकल रहे हैं दुबई के लिए, तो आप ऐसे बैठे हुए दिल से ना हमें विदा मत करना, ठीक है? तेरे जाने से तो हमारा मन यूं ही बुझ गया है लवली। इतने समय से हम लोग बहनों की तरह रह रहे थे, और अब ऐसे मत बोलो बबीता भाभी, वरना मैं रो दूंगी। हाँ, और ये जो मेरा काजल है ना, ये बिल्कुल फैल जाएगा। अब ऐसे ही थोड़ा ना इतना मेकअप किया है, सब खराब हो गया तो। अरे बीजी, लवली जी बिल्कुल सही कह रही है। अब आप हमें खुशी खुशी जाने दीजिए। और हाँ, आई प्रॉमिस, आपकी लाडली का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए। इस बात की कोई चिंता नहीं है हमें पता है सुखी जी, आप ख्याल रखेंगे। जी। अच्छा एक बात बताओ लवली बुआ, जब आप दुबई जाओगे तब की किट्टी पार्टीज कैसे करोगे? तब तो बेब्स नहीं होगी ना आपके लिए नई नई डिशेस बनाने के लिए। तो मैं वीडियो कॉल कर लूंगी। और वैसे भी तेरा पटियाला बेब्स का पेज है तो रेसिपीज के लिए, क्यों बबीता भाभी? और वैसे भी मिनी ने आपको इतनी टेक्नोलॉजी सिखा के और भी स्मार्ट बना दी है। हाय हाय, आप जरा भी नहीं बदलोगे ना लवली बुआ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सुनो, अभी जब आप दुबई जाओगे तो मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भेजना उधर से, मैं वेट करूंगी। ओके? लो जी, अभी तक गई नहीं और खर्चे पहले ही बता दो तुम। हाय हाय, कितने कंजूस हो यार आप। ये लो, ये तुम दोनों के खाने के लिए पूरी और आलू की सब्जी रख दी है। हाय हाय, आलू पूरी क्यों? ये ट्रेन में थोड़ी ना जा रहे दादी अम्मा, ये प्लेन में जा रहे। नहीं घोड़ी, अरे तो क्या बाहर का खाना खाएंगे? इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं बीमार पड़ गए तो? निम भी बिल्कुल सही कह रही है, अपनों के हाथ का स्वाद ही कुछ और होता है। मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओए चिक 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 चिक। टेक केयर। हाँ, आई मिस यू। I'll miss you too. हम दोनों तो अकेले हो गए, एक एक करके सब बच्चे चले गए। परमिंदर कौर, गबरू जट, लवदीप गरेवाल, राजवीर सिंह। अरे बस भाई डर जा थोड़ा सा, क्या पूरी कथा बात रहा है? मुझे सिर्फ उनके नाम बता जिनकी पेशी कल है, दैट्स इट। कोर्ट में पेशी है इन सबकी कल है? हाँ। अच्छा ये क्या नाम है इसका, गबरू जवान गरेवाल कौन है? जरा उसका केस बता देखें क्या है। गबरू जट जी। क्या कलेस है भाई इसका? सर साहब वो ही बच्चियों की ओनरशिप वाला, जिसका पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया था। तो सर साहब इन दोनों के घर पे ना गाय ने एक टाइम पे बच्चे दिए, एक के घर पे बच्चियां पैदा हो गई और एक के घर पे बच्चा पैदा हो गया, और दोनों को बच्चियां चाहिए थी। भाई ये भी भाई जोरदार केस है लाले हैं। मतलब यहाँ पे वो इशू नहीं है कि भाई छोरा पैदा हो कि छोरी पैदा हो, यहाँ पे है भाई बछड़ा और बच्चिया। यहाँ पे लोगों को बछड़ा नहीं चाहिए भाई, बच्चिया चाहिए। ऐसा क्या हो? बच्चियां बड़ी होकर दूध जो देगी सर साहब। अब दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बच्चियां दूसरे ने चुराई। अब दोनों डीएनए टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। मतलब पुलिस वालों को तक फालतू इन लोगों ने वेला समझा हुआ है क्या कि भाई यहाँ पे चोर डकैतों को छोड़ के, बड़े बड़े टेररिस्टों को छोड़ के यहाँ पे भाई बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। चलो मान लो एक बार को करवा भी लिया तो भाई उस पर कंसेंट लेटर पे किसके साइन होंगे? देख लाले, कोई अच्छा बड़ा सीरियस केस हो जो कुछ हो ना तो भाई मेरे को बता, तो मैं फिर पेशी में चलूं। अब ये भाई ये कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी और इनके भाई डीएनए टेस्ट कराने के लिए तो भाई तू ही जा, तू ही संभाल, मैंने बहुत सारा काम है थाने में। चलो ठीक है सर साहब। अब कल कोर्ट में वो भी तो पेशी है, वो अशोक खुराना वाली। तुमने कुछ पता चला गया? और नहीं सर साहब, 2 दिन से ना आधा पुलिस थाना पूरे पटियाले शहर के चक्कर काट चुका है, जगह जगह देख लिया अशोक खुराने को, उसके यार दोस्तों के घर पे, कहीं नहीं उसका पता चल रहा। इवन बबीता बहन जी के भरा के घर पे भी जाके पता कर लिया, उसके सारे फोन बंद आ रहे हैं। पता नहीं जो उसको जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। पता लाले, इन सब में भाई मेरे को सबसे बुरा जो लगता है ना, वो घर के उन लोगों के लिए लगता है जिन लोगों का कोई दोस्त भी नहीं है लेकिन वो लोग फिर भी सफर कर रहे हैं। उसके माँ बाप
भाई बूढ़े हैं, उम्र दराज हैं, सीनियर सिटीजन हैं आप, मतलब उनको और ज्यादा परेशान कर रहे हो इस एज में भाई। इससे बड़ा और क्या पाप करोगे आप बताओ। बहुत दुख लगता है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ लाले ये सब चीजें देख के। सर साहब आप ना उनकी चिंता ना करो। अब जिनकी औलाद ही खोटी है तो बेचारे माँ बाप क्या करेंगे, धक्के खाएंगे बेचारे। अब देख वो जो उनकी बेटी और दामाद थे वो भी निकल लिए, अब घर के अंदर ये दोनों अकेले रह गए, सीनियर सिटीजन। अब बताओ वो बुढ़ापे में कहाँ जाएं, क्या करें यार। लाले मैं ना ऐसे में कई बार अपने दादू को बहुत मिस करता हूँ। इस उम्र के में यही सब देखने को बचा है क्या? लेकिन वही है कि आपकी जब औलाद ऐसी हो, एक बार मेरे हाथ लग जाए ना या शौक खुराना, मैं बताऊं उसको गांधी जी का पाठ जो है ना उसको परे कर दूं और उसके बाद जब पुलिस का डंडा चलता है ना तो फिर सब सेट हो जाता है मामला। सर साहब मेरी बात मानो ना, आप उनकी चिंता ना करो। अपनी वीर बालिका है ना, वो ना तो दूसरों को दुखी होने देती है और आसपास पूरा खुशी का माहौल बना के रखती है, तो उनको भी खुश रख लेगी। डोंट वरी। ये है वीर बालिका की ना एक ही क्वालिटी अच्छी लाले, वो जो है ना भाई मतलब पूरा ऐसा बिल्कुल हैप्पी गो लकी सा ऐसा माहौल रखती है, मतलब चहकती सी रहेगी, दमकती सी रहेगी, इधर कूदती नाचती फुरती सी एकदम सी है, हमारी गुरैया सी है वो प्यारी। व्हाट? और तेरी टाई फिस हो गई उस लड़की के भाइयों को देखकर। होना ही था, तू जानती नहीं मिनी कैसे मुस्टंडे टाइप थे। प्रीत बॉडी बिल्डर्स थे वो, नहीं तो वही हालत खराब हो गई थी। कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं ना, वही धनाधन पीटते मुझे। सुन रही है? चुप रहना मिनी, हंस मत। तू बोल मिक्की। फिर क्या, मेरी इंटेंशन सेट थी, मैंने तो समोसा खिलाना था ना उसे। मैं किचन में गया, पीछे पीछे वो भी आई। ओ पीछे पीछे? पीछे पीछे तो उसके भाई भी आए थे। हाय मेरी हालत इतनी खराब थी ना मिनी, प्रीत में बता नहीं सकता यार। समोसे नहीं तल रहे थे यार, डर के मारे। पर वो बंदी भी स्मार्ट निकली। उसने ना क्या किया, एक बहाना दिया और अपने भाइयों को बाहर भेज दिया। फिर हम दोनों थे अकेले। ओह माय गॉड, वाओ। फिर हम तीनों ने मिलके समोसे खाए जम के। नहीं एक सेकंड, अभी तो तूने बोला था हम दोनों ही अकेले थे किचन में। यही तो ट्विस्ट है। जैसे उसके भाइयों की एग्जिट हुई, बंदी के बॉयफ्रेंड की एंट्री हुई, पाइप से चढ़कर फटाक खिड़की से अंदर। व्हाट एन एंट्री। व्हाट? बॉयफ्रेंड? हाँ यार, पोपट हो गया मेरा। मेरे आंखों के सामने ये दोनों गले शले लग रहे थे, प्यार की बातें करे थे, एंड देन दे टोल्ड मी देयर लव स्टोरी। अरे बाप रे, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है ना। वाओ, फिर क्या हुआ? फिर क्या था, बेसिकली सिंपल था। उसके जो पेरेंट्स थे मेरे पापा जी की तरह, उसकी भी शादी जबरदस्ती करा रहे थे, पर अब सॉर्टेड है। थैंक गॉड। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो। क्या हुआ खतरी? मुझे देख के तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? किसने देखा तुमने अंदर आते हुए? अजीब बेवकूफ आदमी है। अरे इस मोहल्ले में क्या कफन बांध के आया है सर पे? देख, अगर हनुमान सिंह ने देख लिया ना तो तेरे साथ साथ ना मेरी भी शामत आ जाएगी। वाह खतरी, वैसे तो तू बड़ा दोस्त बनता था मेरा, और तेरे दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो तूने मेरा फोन काट दिया। अदरवाइज मत लेना जी, पर ये ना तूने बहुत गलत बात बोल दी है। वो दोस्त था इसीलिए तेरी बेल करवाई, तेरी गारंटी ली, और तू वो एहसान मानना तो दूर, वो मजे मजे में वो फरार ही हो लिया। और ये भी नहीं सोचा कि तेरी जगह ना मुझे भी जेल हो सकती थी। तो क्या करता खतरी? पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और तू दोस्त होके मेरे को ताने मार रहा है। यही है तेरी दोस्ती? दोस्त था, इसीलिए ना ये कोर्ट में पैसे भरे थे, वो पूरे 25,000। रसीद देख लो। ये जानता हूं मैं, देख ऐसे समय में तू ही तो मेरा दोस्त है यार, तेरा ही तो सहारा है। अदरवाइज मत लेना, मेरे सहारे ना मैं खुद नहीं बैठता, और तुम तो ना भूल के भी मेरे सहारे मत बैठना। तुम्हारे लिए ना अब मैं कुछ नहीं करने वाला। तो एक बार कोयले की दलाली में ना हाथ काले कर चुका हूँ, इस बार ट्राई किया ना तो
पूरा मुंह काला हो जाएगा मेरा। तुम तो ये बताओ मेरे पैसे कब दे रहे हो? पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, वो आपको क्या लगता है खटरी में यहाँ पे ना वो पैसों की टकसाल खोल रखी है। ऐसे पैसे यूं है पेट से तोड़ के लाता है। तुम जैसे निकम्मों के लिए पूरा मोहल्ला जानता है खत्री ना एक एक पैसा खून पसीने की कमाई करके जोड़ता है। पैसा तो आपको देना पड़ेगा जी, और वो भी सूद समेत। वाह। अभी तू कह रहा था कि हम लोग दोस्त हैं, क्या हुआ तेरी दोस्ती को? सॉरी जी, बस हो गई तुम्हारी दोस्ती। वो चल निकल यहाँ से, चल। हनुमान सिंह के मोहल्ले में रहकर ना मैं उससे बैर नहीं कर सकता। ओए, थोड़े दिन पहले तो तू कस्में खाता था हनुमान सिंह को बर्बाद करने की, अब उसी का चमचा बना हुआ है। तू ना एक नंबर का गिरगिट है, गिरगिट। गिरगिट बोलो, सांप बोलो, आपको जो बोलना है ना आप बोलो जी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पर अदरवाइज मत लेना भाई, कचरी की ना साग है मोहल्ले में। एक क्रिमिनल को पनाह दूंगा ना तो नाक कट जाएगी मेरी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.